तो इस संसार में आदिकाल से ही राम नाम चलता, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब नाम का चलता आया। उसके लाखों करोड़ों नाम बताए और सभी ने उन पे अपना अपना बिजनेस व्यापार शुरू कर लिया। कोई अल्लाह के नाम पे, कोई राम के नाम पे, परमात्मा गॉड खुदा रब के नाम पे। जबकि ये अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब जो बने हैं, ये भाषा अलग होने की वजह से अलग अलग भाषा है। संतों का लिखने का अंदाज अलग अलग होता है उस वजह से। लेकिन कहीं भी धर्मों में कोई द्वेष द्वेष नहीं है। किसी भी धर्म को ले लीजिए, सभी धर्मों में सबके लिए दरवाजे खुले हैं। कोई पाखंड करे, कोई ढोंग करे तो बात अलग है। तो हर धर्म, हर मजहब में एक ही संदेश है, ईश्वर को पाना है और उसकी औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार कमाना है। निस्वार्थ, बेगर्ज सबसे प्यार रखो। अपने अंदर कभी नफरत ना आने दो। ईर्ष्या, नफरत इंसान को बर्बाद कर देती है। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। ईर्ष्या नफरत में इंसान ऐसा जलो, ना कोयला भयो ना राख। लकड़ी जलती है, उसके कोयले बन जाते हैं। कोयलों को जलाओ तो राख यानी खत्म हो जाता है। लेकिन ईर्ष्या, नफरत, द्वेष द्वेष में इंसान ऐसा जलता है, ऐसा जलता है, ना वो कोयला बनता है ना राख, बल्कि ताउम्र सुलगता रहता है, तड़फता रहता है, व्याकुल रहता है। इसलिए कभी भी ईर्ष्या, नफरत, द्वेष द्वेष अपने अंदर आने ना दो। सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो, मालिक से डरो। ये मूल मंत्र अगर जीव जिंदगी में अपना ले तो उसको ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, दोनों जहान की खुशियों से माला माल हो जाए। नफरत क्यों करता है इंसान? क्यों नहीं आपस में बेगर्ज मोहब्बत करता? चंद नोटों के सिक्के के लिए इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है। इंसान गुलाम बन जाता है, दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। उसका दीन, ईमान, मजहब सब खत्म हो जाता है। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे ये नोटों के सिक्के, ये माया जिस तरह से वृक्ष की छाया है, बादलों की छाया है, उस तरह है, हमेशा एक जगह नहीं रहती। बड़े धनवान आए, उनके नाम का डंका बजा, उनके नाम का सिक्का चला, लेकिन आने वाली उनकी पीढ़ियों का कोई नाम नहीं जानता। और आज उनकी पीढ़ियां कहां हैं, किधर गई, पता ही कुछ नहीं। तो कहने का मतलब, हम ये नहीं कहते कि दौलत कमाओ ना, जीने के लिए कमाओ। अगर कमाने के लिए जीने लग गए तो सारी उम्र कोलू वाला बैल बने रहोगे, दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। कोलू वाला बैल शायद आज के बच्चे ना जानते हो, क्योंकि आजकल मशीन का युग आ गया है। पहले गन्ना, जैसे यहाँ ईख है, उसका रस निकालते, आज भी शायद झोटा बुगी वगैरह लगाते होंगे कई जगह गरीब किसान। या सरसों का तेल जो होता उसको बनाया जाता, सरसों डाली जाती, उसकी खड़ बनती, तो वो कोहलू पे बैल चला करते, बैल चलते या ऊंट चला करते। अलग अलग इलाका है अपने अपने हिसाब से। तो उनकी आंखों में यूं ऐसे पर्दे से लगा देते साइडों में, कि ताकि सीधा ही देख सके, यूं इधर उधर ना देखे। तो बस बेचारे की यही जिंदगी, एक ही दायरे में यूं घूमते रहना प्रकार की तरह सारी जिंदगी। तो ऐसे ही जो लोग माया के गुलाम हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिनका उद्देश्य माया बन जाता है, वो सारी जिंदगी यूं ही कोलू वाले बैल की तरह
माया के पानी भरते रहते हैं, माया के लिए पागल बने रहते हैं, अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं तमाम कौल इकरार जो गर्भ में किए। तो इनसे बचने के लिए सत्संग में आना, सुन के अमल कमाना अति जरूरी है। सत्संग में आओ, राम नाम का जाप करो और करवाओ। इंसान जब आपस में मिलते हैं, पूछते हैं तेरा हाल क्या है, सामने वाला बोलता है बहुत बढ़िया है, पूछने वाले के अंदर मरोड़ उठ जाती है, उसे तकलीफ होती है, हे भगवान मैं तो दुखी, मैंने जिससे हाथ मिलाया वो इतना सुखी, इसके आग लगा दे, इसको बर्बाद कर दे, मैं भूखा रह लूंगा। और सामने वाला कह दे यार बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं, तो मुंह तो वैसा करेगा उसके साथ, अच्छा यार कोई मालिक से करे दुआ, मेहनत करना, अंदर लड्डू फूटते मजा आ गया, अच्छा ये दुखी है, यही चाहिए था, बहुत गर्दन ऊंची कर कर चलता था। तो ऐसा कलयुग है, लोग किसी को सुखी देख के खुश नहीं होते, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। आज ज्यादातर दुख का कारण ये है, फला आदमी सुखी क्यों है, खुद को जो मिलता है उसको भूल जाता है, पर पड़ोसी के चवारा क्यों बन गया। खुद के पास कार है, पड़ोसी के पास साइकिल था, खुद की कार नहीं दिखती, उसको स्कूटर क्यों मिला, साइकिल से स्कूटर पे कैसे आ गया, ये परेशानी खड़ी हो जाती है। तो सत्संगी भाई बहनों, एक दूसरे से मिलो तो नारा लगाओ आपस में और पूछो भाई तेरा सुमरन कैसा चलता है, तेरा राम से प्यार कैसा है, सतगुरु से प्यार कैसा है, भक्ति कैसे चल रही है। इसमें कोई ईर्ष्या नफरत नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई कहेगा कि बढ़िया चल रही है, दूसरा सामने वाला अगर ये कहेगा भगवान इसका बंद कर दे, वो तो होगा नहीं, बल्कि उसको खुद को करना पड़ेगा कि यार मैं भी करूं ताकि बताने वाला बनूं कि मेरा भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए जब भी मिलो नारा लगाओ, क्योंकि रूहानियत में झुक गया सो पा गया, तन गया सो गवा गया। जितनी दीनता नम्रता से कोई किसी को नारा लगाता है, ये तो नहीं है कि आप नीचे झुक जाओ, पर फिर भी एक अदब है, हमारी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन कीजिए। दीनता, नम्रता, एक दूसरे से दुख दर्द पूछो, परेशानी में देख के किसी को हंसो ना, बल्कि उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करो।